नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। बेहद अहम तीसरे चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर अब तक तकरीबन 62% मतदान हुआ है। इस चरण के साथ ही अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से करीब आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चरण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत 1 दर्जन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पीएम की अपील का भी इस चरण में मतदान पर असर पड़ा और कई जगहों पर लंबी लंबी लाइन में लगकर मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के चुनाव में अपना वोट दिया। कई और दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। स्क्रीन पर इस वक्त आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मतदान करते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डाले। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी वोटिंग की। आइए अब आपको दिखाते हैं बाकी दिग्गज नेताओं ने आज कहां अपना वोट डाला। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी प्रत्याशी संतोष गंगवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, सपा प्रत्याशी रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव समेत मुख्तार अब्बास नकवी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने वोट डाले। अब बात मरुधरा के महासमर की, जहां पीएम मोदी की हुंकार के बाद आज मौका था राहुल गांधी के दांव का। आदिवासी बाहुल डूंगरपुर में राहुल ने आदिवासी और गरीबों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के अच्छे दिन आने के दावे किए। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल का किसान आदिवासी कार्ड जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। 19 के महासमर का राहुल मंत्र, बेनेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मरुधरा के चुनावी अभियान का आगाज किया। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल की जनसभा गरीबों और आदिवासियों के नाम रही। डूंगरपुर की इस सभा में राहुल ने किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस की योजनाएं बताई, लेकिन पिछड़े आदिवासी इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस गरीबी मिटाने वाली कांग्रेस की योजना पर ज्यादा रही। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है। और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है
तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। दक्षिण राजस्थान के पिछड़े इलाके डूंगरपुर में जहां राहुल ने न्याय स्कीम के जरिए गरीबों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार की बात की, तो पैसा सीधे परिवार की महिला के बैंक खाते में भेजने की बात कहकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं को भी साधने की कवायद की। मुझसे गुस्सा मत होना, जो पुरुष है मुझसे गुस्सा मत होना। पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है। किसानों की बात कर राजस्थान समेत 3 राज्यों में सत्ता में पहुंची कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में मौजूद किसानों को भी निराश नहीं किया। मोदी सरकार की वादा खिलाफी और गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना के आधार पर राहुल ने किसानों को लेकर भी यहां बड़ा दांव चला। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे। उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम? मिल गया आपको सही दाम? कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। देश में बढ़ती किसानी संकट को लेकर राहुल ने किसानों में उम्मीद जगाई, तो रोजगार संकट से जूझते युवाओं को भी 22 लाख सरकारी नौकरी के सपने दिखाए। वहीं पीएम के 2 करोड़ सालाना रोजगार वाले वादों पर भी तंज कसा। आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर थे और पीएम के दौरे से बीजेपी उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं मेवाड़ के करीब की कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल का ये विजय मंत्र कारगर साबित हो सकता है। डूंगरपुर से आशुतोष त्रिवेदी, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम के बयान पर तंज कसा। गहलोत बोले पीएम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो पायलट ने कहा हम वादे पूरे करते हैं, जनता को जुमला नहीं बोलते। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, यह भी एक उनका जुमला है। 70 साल पहले बड़े धाम क्या था, डूंगरपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, सबको मालूम है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, पहने को कपड़े नहीं थे, स्कूलें नहीं थी गांव में, पीएचसी सीएचसी सेंटर नहीं थे, बिजली नहीं थी, बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत करके इस कांग्रेस की 70 साल के शासन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आधुनिक भारत का निर्माण किया है तो कांग्रेस की शासन हुआ। ना उन्होंने महंगाई कम कर पाए, ना रोजगार दे पाए नौजवानों को, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूँगा, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है जो अम्बेडकर साहब ने बनाया था। हमारी सरकार ने प्रण लिया है, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया और एक एक अधिकारी को मालूम है कि कांग्रेस का जो वादा है वो जुमला नहीं है, वो झूठा नहीं है, उसको सच कर दिखाएंगे। कांग्रेस आदिवासियों की, राजस्थान की जनता की पुरानी पहचान है। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से ताराचंद जी को दोबारा दिल्ली भेजो ताकि आपकी वकालत बने करें और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान की सरकार और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी नया उदय होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम के आरोपों पर पलटवार किया। हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी से बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि जोधपुर सीट को लेकर पीएम समेत पूरी बीजेपी झूठ बोल रही है, जबकि सच यह है कि बीजेपी हताश है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, मैं, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, सचिन पायलट जी,
पूरे 25 सीटों में 2-2 3-3 बार जा चुके हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं जोधपुर के अंदर की, तो जोधपुर में फंसे हुए गलियों के अंदर, बताइए कौन समझाए उनको। सर जोधपुर में तो प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं, जबकि जनरली ये दोनों एक साथ नहीं जाते। घबराए हुए हैं जोधपुर से ये लोग। तो अमित शाह जी का तो रोड शो और पब्लिक मीटिंग मोदी जी की 4 मीटिंग कर चुके हैं और चारों मीटिंग में असत्य के अलावा कुछ नहीं बोले हैं। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है कि आप इस प्रकार के भाषा काम ले रहे हो विपक्ष के बारे में, और लोकतंत्र की जो मूल्य है उनके खिलाफ है मेरा मानना। मैंने देखा चित्तौड़गढ़ में वो लोगों से हाथ खड़े करवाते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक कर्जे माफ कर चुके लोगों से पूछते हैं कि आपके कर्जे माफ हुए, न्याय पे करते हैं। कल तो जोधपुर में विशेष रूप से 3 बातों को लेकर आप पे हमला बोला। प्रधानमंत्री जी क्या हमला बोलते हैं, किस स्तर पे जाके बोलते हैं, अब उनको क्या जवाब दें? जब असत्य बोलते हैं जवाब क्या दें उनको? मेरे हिसाब से जो जिस रूप में वो बात करते हैं वो प्रधानमंत्री की गरिमा, पद की गरिमा के खिलाफ मानता हूँ। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों बारा झालावाड़ में प्रचार कर रही हैं। एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। राजे मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। जनसभा में वसुंधरा राजे ने बिजली, पानी, किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मेरे से बात करी थी कि जो गरीब है उन गरीब किसानों को आप मेहरबानी करके किसी भी तरीके से कुछ कर्जा माफ करा दो, ताकि वो खुदकुशी ना करें और अपने पैर पे खड़े हो जाएं। मैंने आप लोगों को यही कहा कि मेरे पास 100 रुपए है समझो, और जैसे घर में 100 रुपए आप लोग बांटते हो, उसी तरीके से 100 रुपए मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। कुछ तो काम आपके रोड का लगेगा, कुछ तो काम आपको बिजली का लगेगा, कुछ तो काम पीने के पानी का होगा, कुछ तो काम सिंचाई के पानी का होगा। इन सब चीजों के अंदर मुझे कुछ कुछ पैसे देने की जरूरत है, और जब ये सब काम मैं कर लूंगी तो जो पैसा बचता है वो पैसा मैं हमारे लघु और सीमांत कृषकों के लोन को, कर्जे को माफ करने में मैं लगा दूंगा। दौसा की कठिन जंग के लिए बीजेपी ने गुर्जर कार्ड खेला है। गुर्जर नेता किरोड़ी बैंसला के बाद बागी बीजेपी नेता हेम सिंह भड़ाना बीजेपी के लिए गुर्जर वर्चस्व वाली दौसा सीट पर कमल खिलाने की जुगत में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी का गुर्जर दांव सफल होगा? अब यार इस बार किसी का कोई कार्ड नहीं, सिर्फ मोदी कार्ड है। मोदी मोदी मोदी। दौसा में गुर्जर कार्ड भरोसे बीजेपी। क्या बैंसला और भड़ाना की जोड़ी करेगी कमाल? कांग्रेस के पायलट कार्ड को मिलेगी चुनौती? दौसा सीट को लेकर बीजेपी में हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जसकौर मीणा ने बाजी तो मार ली, लेकिन सवाल दौसा के सियासी महासमर को जीतने की है। पिछले विधानसभा चुनाव में दौसा ने कांग्रेस को दिल खोलकर समर्थन दिया, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए दौसा की सीट सबसे कठिन सीटों में से एक हो गई। अब बीजेपी ने दौसा सीट के लिए खास रणनीति तैयार की है। गुर्जर वर्चस्व वाली दौसा सीट का जातीय समीकरण भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं दौसा सीट के लिए बीजेपी के गुर्जर कार्ड की। बीजेपी ने गुर्जरों के बड़े नेता और गुर्जर आरक्षण की मांग करने वाले किरोड़ी बैंसला को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव चला। तो थानागजी से पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना की भी बीजेपी में वापसी हुई। आपको बता दें कि हेम सिंह भड़ाना वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उस वक्त तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वोट के समीकरण ने भड़ाना की फिर से घर वापसी करवाई। दौसा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली थानागजी सीट से पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना का दावा है कि इस बार दौसा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का सिक्का नहीं चलेगा। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक लोगों में जज्बा है कि किस तरह से कमल के फूल को खिला करके इस भारतीय जनता पार्टी का पुनः प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को आवश्यकता है। पुनः मोदी को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक पक्ष में मतदान करेंगे। अब यार इस बार किसी का कोई कार्ड नहीं, सिर्फ मोदी कार्ड है। मोदी मोदी मोदी। आपको बता दें कि पायलट परिवार का दौसा से पुराना नाता है।
सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट दौसा सीट से सांसद रहे, तो खुद सचिन पायलट भी दौसा सीट जीतकर ही संसद पहुंचे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में दौसा ने कांग्रेस का साथ दिया और बीजेपी का लगभग सफाया हो गया। इसके बाद बीजेपी को पायलट कार्ड की तोड़ के लिए बैंसला और भड़ाना को आगे लाना पड़ा। आपको बता दें कि एससी के लिए रिजर्व दौसा लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं। दौसा लोकसभा सीट पर गुर्जर और ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित होता है। दौसा सीट पर सबसे ज्यादा 4 लाख मीणा मतदाता हैं, तो करीब 3.5 लाख एससी और 3.5 लाख ही ब्राह्मण वोटर भी हैं। वहीं 2.5 लाख गुर्जर और 1.25 लाख माली वोटर भी दौसा लोकसभा सीट पर जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किरोड़ी बैंसला और हेम सिंह भड़ाना वाला बीजेपी का दांव कारगर साबित होगा। सियासी जानकार भी मानते हैं कि दौसा में गुर्जर वोट जिसके साथ जीत उसकी ही होती है। सचिन पायलट और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला चूंकि गुर्जर आंदोलन के सर्वोपरि रहे और इधर हेम सिंह भड़ाना जो कि मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में अब यह कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी कि यह केवल कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। यह निश्चित रूप से बटेगा और यह निर्णायक साबित होगा। बीजेपी ने दौसा की जंग जीतने के लिए गुर्जर नेताओं की जोड़ी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर में जिस दौसा ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिए, क्या वो अब बीजेपी के साथ हो जाएगा। बहरहाल इंतजार करना होगा 23 मई का, जब पता चलेगा कि किसका कार्ड दौसा में चला। आशीष शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, दौसा। मरुधरा के महासंग्राम में पहले रण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आपको बताते हैं कि महासमर में कितने महारथी मैदान में हैं और इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला कितने वोटर करेंगे, आइए देखते हैं। मरुधरा के महासमर का पहला रण, 13 सीटों के 115 प्रत्याशियों में जंग। मरुधरा के महासंग्राम में बीजेपी ने भले ही 2014 में 25 की 25 सीटें जीतकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये सच है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। और उससे भी बड़ा सच ये है कि इतिहास कभी कभार खुद को दोहराता भी है। अब देखना यह है कि मरुधरा की जनता अब की बार क्या फैसला करती है। रही बात पहले चरण के रण की, तो आपको बता दें पहले चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 115 उम्मीदवार मैदान में हैं और पहले चरण में 2,57,49,014 वोटर वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचेंगे। जहां तक पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 115 उम्मीदवारों की बात है, तो टोंक सवाई माधोपुर में 8 उम्मीदवार, अजमेर लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी, पाली लोकसभा के लिए 8 उम्मीदवार, जोधपुर लोकसभा के लिए 10 प्रत्याशी, बाड़मेर जैसलमेर से 7 उम्मीदवार, जालोर लोकसभा से 15 उम्मीदवार, उदयपुर लोकसभा के लिए 9 प्रत्याशी, बांसवाड़ा सीट के लिए 5 उम्मीदवार, चित्तौड़गढ़ सीट पर 10 प्रत्याशी, राजसमंद में भी 10 उम्मीदवार, भीलवाड़ा सीट से 4 उम्मीदवार, कोटा बूंदी के लिए 15 उम्मीदवार और झालावाड़ से 7 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 115 सीटों में जो दिग्गज शामिल हैं, उनमें झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, राजसमंद से दिया कुमारी, टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ से चंद्र प्रकाश जोशी, कोटा बूंदी सीट से राम नारायण मीणा, कोटा बूंदी सीट से ही ओम बिड़ला और बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह के नाम अहम हैं। चुनाव प्रचार के शोर में दिग्गजों के साथ सभी 115 उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी स्टाइल में समा बांधा, वहीं छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमीन पर जमकर पसीना बहाया है। अब देखना यह है कि इनमें से वो कौन 13 लोग हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, जो 2019 के समर में सियासी सितारे बनकर चमकने वाले हैं। प्रेम मीणा, न्यूज 18, जयपुर। वहीं 6 मई को मरुधरा के महासंग्राम का दूसरा चरण होगा। आपको बताते हैं कि महासमर के दूसरे चरण में कितने महारथी मैदान में हैं और इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला कितने वोटर करेंगे, आइए देखते हैं। मरुधरा में महासमर का दूसरा रण,
12 सीटों के 134 प्रत्याशियों में फाइट। दूसरे चरण की चुनावी जंग में मरुधरा के ज्यादातर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कौन है वो दिग्गज, बताएंगे। पहले ये जान लीजिए 12 अलग अलग सीटों पर कहां से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। श्रीगंगानगर और बीकानेर में 9-9 उम्मीदवार, चूरू, झुंझुनू और सीकर में 12-12 उम्मीदवार, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में 8 उम्मीदवार, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 24 प्रत्याशी, अलवर लोकसभा सीट के लिए 11 उम्मीदवार, करौली धौलपुर सीट से 5 उम्मीदवार, दौसा लोकसभा सीट पर 11 उम्मीदवार, भरतपुर लोकसभा में 8 उम्मीदवार और नागौर लोकसभा में 13 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 134 उम्मीदवारों में शामिल दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण से ही कृष्णा पूनिया, चूरू लोकसभा से राहुल कस्वां, अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल, जयपुर शहर से ही रामचरण बोहरा, जोधपुर से वैभव गहलोत, जोधपुर से ही गजेंद्र सिंह शेखावत, नागौर से हनुमान बेनीवाल और नागौर से ही ज्योति मिर्धा। ये ऐसे दिग्गज हैं जिनकी हार जीत पर मरुधरा के साथ साथ पूरे देश की नजरें टिकी होंगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18, जयपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।